Good morning student. Today we will start BCom part third ABSD paper first. अपना जो टॉपिक है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का है और जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिक क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन नंबर 11। यस, आप क्वेश्चन नंबर 11 बुक में देखिए, इसमें होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड है। कंपनी एच लिमिटेड सब्सिडी जो कंपनी है वो एस लिमिटेड। ठीक है, होल्डिंग कंपनी का नाम क्या है? एच लिमिटेड और सब्सिडी कंपनी है एस लिमिटेड। डेट ऑफ एक्विजिशन की हम बात करें तो डेट ऑफ एक्विजिशन है वो किस में नहीं है, तो 1 अप्रैल मानते हैं। ठीक है, ईयर आप अपने बुक के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ये अपने को दे रखी है उसने 3,36,000। ठीक है, परसेंटेज ऑफ शेयर एक्विजिशन, परसेंटेज ऑफ शेयर एक्विजिशन, तो सब्सिडी कंपनी है, इसके पास टोटल शेयर है वो 40,000। कितने हैं? 40,000 टोटल शेयर्स। और होल्ड कितना किया है इसने वो आपको बता देते हैं। होल्ड किए हैं 24,000 शेयर्स लिए इसने। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे होता है? होल्ड शेयर्स 24,000, टोटल शेयर 40,000 और इनटू में क्या रखते हैं? 100 करते हैं। तो इस प्रकार से हम होल्ड देखते हैं तो 60% इसका होल्ड है। और मैन हेडिंग में अपन कितने पॉइंट लिखते हैं? 7 पॉइंट लिखते हैं, 5 हो गए। इसके बाद आप लिखो प्री एक्विजिशन पीरियड नील और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 12 मंथ। तो ये क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट्स थे वो आपको मैंने बताए कि होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, ठीक है, डेट ऑफ एक्विजिशन बताया आपको, परसेंटेज कॉस्ट बताया, प्री कॉस्ट। तो ये तो आप स्टार्टिंग में लिखते हो। इसके बाद शेयर कैपिटल की हम बात, बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल है, रिजर्व अपने को दे रखे हैं इसने, और असेट साइड में गुडविल दी हुई है और सैंडरी एसेट्स लिखी हुई है। ठीक है, आपके पास बुक है अलग, आपको अलग एडिशन की बुक है, हो सकता है उसमें सैंडरी एसेट्स के स्थान पर फिक्स एसेट और करंट एसेट अलग अलग है, तो उससे स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग अलग उसको लिख लेना, सेपरेटली लिख देना। यहाँ जॉइंटली लिखा हुआ है तो आपको बता रहा हूँ कि जॉइंटली ही इसमें सैंडरी एसेट्स लिखा हुआ है, दोनों कंपनियों में अलग अलग। आपके सेपरेटली है अलग है, फिक्स एसेट अलग दिखा रखा है, करंट एसेट्स अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल वही है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को इसने दिया है, अपने को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। तो फर्स्ट तो आप जो हेडिंग है 7 पॉइंट वो आप लिख लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। यस, लिखिए फटाफट। नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी, नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड, नेम ऑफ सब्सिडी कंपनी एस लिमिटेड, नेम ऑफ सब्सिडी कंपनी एस लिमिटेड, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स 1 अप्रैल, cost of acquisition of shares, cost of acquisition of shares, cost of acquisition of shares 3,36,000। फिर आप लिखते हो परसेंटेज ऑफ शेयर एक्विजिशन, ये कैलकुलेशन लिख सकते हो आप, परसेंटेज ऑफ शेयर एक्विजिशन इसके बाद आप लिखोगे प्री एक्विजिशन पीरियड नील और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 12 मंथ।
क्लियर। तो ये आपने आई थिंक हेडिंग है ये नोट की है आपने। अब हम बात करते हैं, तो देखिए इसमें भी कुछ बच्चों के ये प्री और पोस्ट में प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। आपको ऑनलाइन क्लासेज मेरे को ध्यान नहीं है, मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ बच्चों को किसको क्या कितना समझ में आ रहा है। जब ऑफलाइन क्लास होती ना तो मैं यहाँ पूछता कि प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन कितना है, कुछ बच्चों के प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फिर रिपीट कर देता हूँ, जैसे का हमने 1 to 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, कंटिन्यू हम 1 to 10 कंप्लीट किए हैं। सभी में एक्सप्लेन करते हैं, स्टार्टिंग में इस चैप्टर की जो थीम थी उसमें एक्सप्लेन किया था। फिर समझिए प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन। सेशन स्टार्ट होता है 1/4 to 31 मार्च, क्योंकि ये होता है ना, ठीक है। आपने कब परचेज किया है 1/4 मीन्स स्टार्ट के वाले में ही किया। तो प्री एक्विजिशन पीरियड का मतलब होता है कि आपने जो होल्ड किया है कंपनी के शेयर परचेज के, उससे पहले का जो टाइमिंग है उसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन पीरियड। और उससे पहले का टाइमिंग क्या है, अपना सेशन 12 मंथ की हम बात करते हैं, पहले की नहीं करते हैं। 1/4 को सेशन स्टार्ट हुआ और 1/4 को आपने परचेज किया, तो प्री एक्विजिशन पीरियड क्या है, नील। सेशन स्टार्ट होने से पहले सेशन 1 को हुआ, 1 को आपने परचेज किया। जब कोई डेट नहीं दी होती ना तो 1 अप्रैल को ही माना जाता है, जब सेशन स्टार्ट होता है ना जब माना जाता है। तो पोस्ट एक्विजिशन जो आपने जो उसको एक्वायर्ड किया है, परचेज किया है, उसके बाद का जो टाइमिंग होता है डेट इज पोस्ट एक्विजिशन। तो 1 अप्रैल से बाद मतलब एंड होने की डेट तक, तो एंड कब होता है 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च उसको बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन, क्योंकि परचेज करने से और एंड तक की अकाउंट एंड करने की डेट को पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है। और परचेज करने से पहले, ठीक है, सेशन स्टार्ट हुआ और परचेज करने से पहले की जो ड्यूरेशन होती है डेट इज प्री एक्विजिशन। तो पहले की तो नहीं दी, 1 अप्रैल सेशन स्टार्ट हुआ है, 1 में आपने परचेज किया, तो प्री एक्विजिशन पीरियड क्या हो गया, नील। और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना हो गया, 12 मंथ। क्लियर। तो ये प्री और पोस्ट की कहानी होती है स्टूडेंट, ठीक है। इसमें तो 1 अप्रैल ऐसे प्री नील है, पहले जितने क्वेश्चन किया उसमें प्री में भी कुछ टाइमिंग लिखी है, तो उसमें 1 अप्रैल से परचेज करने की डेट प्री होती है और परचेज से 31 मार्च पोस्ट होती है। क्लियर। अब हम करंट ईयर का प्रॉफिट जो है वो बैलेंस शीट में गिवन है, वही है अपने पास। क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग नहीं है, कितना ट्रांसफर किया ये नहीं है, इसलिए जो 50,000 गिवन है वही ओपनिंग क्लोजिंग वही आपका करंट ईयर का पोस्ट, ठीक है। या अपन उसको बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, क्योंकि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट पीरियड तो नील है, इसलिए जो आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। उसके आप 2 पार्ट करना, माइनॉरिटी वालों को देना और होल्डिंग वालों को देना। क्लियर। तो आप जो करंट ईयर की प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हो ना वो अपने पास डिटेल नहीं है, इसलिए जो करंट ईयर का प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिया है 50,000 वही आप करंट ईयर का प्रॉफिट यूज करोगे। और फर्स्ट पॉइंट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड है उसकी नेटवर्क कैलकुलेट करनी है। देखिए सब्सिडी कंपनी की नेटवर्क की जाती है, होल्डिंग कंपनी की नहीं की जाती। ये ध्यान रखना है, आपके पास बैलेंस शीट वहाँ मिलती है होल्डिंग की सब्सिडी की, तो आप होल्डिंग वाले आइटम मत लिखना, सब्सिडी कंपनी की पूरी कैलकुलेशन की जाती है। फर्स्ट लिखा जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल। अब एस लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल अपन देखेंगे और वो यहाँ लिखेंगे। ये अपने को दे रखे इसमें 4, विजुअल दिए हैं, ओपनिंग बैलेंस है ये, क्योंकि अपन ओपनिंग ही लिखते हैं क्लोजिंग नहीं लिखते हैं। रेशियो अपने पास है 1 लाख, ठीक है। पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस नहीं है इसलिए नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। और कोई आइटम प्री एक्विजिशन पीरियड क्या है, नील है इसलिए नहीं लिखा है, और कोई ट्रांजैक्शन इसमें नहीं है, तो ये अपनी क्या है, नेट वर्थ।
नेटवर्क है करेक्ट कितने 5 लाख। ये अपनी नेटवर्क फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। देन सेकंड पॉइंट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अब देखिए आपका जितना होल्ड है उस होल्ड के अकॉर्डिंग इस कंपनी के पास जितनी भी एसेट्स है मीन्स नेटवर्थ है, नेटवर्थ नेट एसेट एक ही होता है। तो जो भी इसके पास प्रॉपर्टी है उसमें 60% होल्डिंग कंपनी का पार्ट है, इसलिए यहाँ लिखा जाता है 60% ऑफ नेटवर्थ और शेयर एक्विजिशन। तो ये जो नेटवर्क है इसका 60% काउंट करेंगे और यहाँ लिखेंगे तो इसका 60% रिलेट। ठीक है, ये इसका 60% हमने काउंट किया और यहाँ लिखा। फिर इसके नीचे आप क्या लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर स्टूडेंट हम स्टार्टिंग में ही लिखते हैं, उसमें लिखा हुआ है वो लिख देते हैं 3,36,000। अब इसके बाद जो रिजल्ट आता है वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में। माइनस में आता है गुडविल लिखिए, प्लस में आता है कैपिटल। तो आप देख पा रहे हो ये किसमें आ रहा है माइनस में, इसलिए लिखेंगे 36,000 गुडविल। इस प्रकार से ये दो पॉइंट कंप्लीट किए हैं, आप उनको नोट करिए। नेटवर्क कैलकुलेट की है हमने और गुडविल की कैलकुलेशन की है क्योंकि माइनस में आए। 36,000 जो गुडविल है वो जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे तो उसमें फिक्स एसेट्स में फर्स्ट आइटम ही गुडविल लिखा जाता है। तो ये 36,000 बैलेंस शीट में अपने को लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना होता है माइनॉरिटी का है, वो कैलकुलेट करें। माइनॉरिटी का होता है कि 60% होल्ड आपका है तो 40% जो शेयर्स है वो आउटसाइड में है। तो जो आउटसाइडर शेयर होल्डर है उनको बोलते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर। ठीक है, क्योंकि 60% तो आपके पास ही है तो अन्य के पास कितने हैं 40%। तो अन्य के पास जो शेयर होल्डर है उन अन्य शेयर होल्डरों को ही बोलते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। पॉइंट नंबर 4 कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। फर्स्ट तो माइनॉरिटी वालों का कंपनी की जो एसेट्स है उसमें कितना पार्ट है, कितनी हिस्सेदारी है 40%। तो ऐसे लिखिए 40% ऑफ नेटवर्क। तो कितनी नेटवर्क थी हमने काउंट की थी फर्स्ट पॉइंट पर, उसका 40% काउंट कर लेते हैं। ये देखिए 40%। ठीक है, तो कंपनी के बाद जो भी प्रॉपर्टी है उसमें 3 लाख तो है होल्डिंग वालों की और 2 लाख किसकी है माइनॉरिटी वालों की। चलिए पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में प्रॉफिट अपने पास है 50,000।
इसका 40% करते हैं, ठीक है। 50,000 का 40% कैलकुलेट करते हैं 20,000। ये आपका माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट, ठीक है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट 2,20,000 नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है पॉइंट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग या एच लिमिटेड। होल्डिंग कंपनी ना उसका होता है, होल्डिंग कंपनी का नाम है एच लिमिटेड। तो ये कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड, यानी प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एच लिमिटेड में जो प्रॉफिट है वो देख के अपन लिखेंगे। ये बैलेंस शीट में दिया है इसमें 2 लाख पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट टोटल है 50,000, इस पर इसका राइट है 60%। 50,000 का हम 60% काउंट करते हैं तो ये 30,000, ठीक है। इस प्रकार से माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट 2,30,000 करिए, नोट करिए। देखिए माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट आपने जो कैलकुलेट किया है ये आपको बैलेंस शीट में लिखना है। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में रिजर्व और सरप्लस हेड है, उसके नीचे इसका सेपरेट हेड बनाना है और उसमें लिखना है माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट, ये 2,20,000। फिर बात है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कहाँ लिखना है, ये भी आपको बैलेंस शीट में ही लिखना है। बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस हेड जो है उसमें आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस प्रॉफिट लिखना है। तो ये अब जो कंपनी का प्रॉफिट है उसको आपने नाम चेंज करके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कर दिया, जिसमें होल्डिंग और सब्सिडी दोनों कंपनी का प्रॉफिट इंक्लूड हो चुका है। इस प्रकार से ये मेन जो पॉइंट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने को क्या करना है, बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। तो बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। देखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड। अब बैलेंस शीट में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, अमाउंट का एक कॉलम करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इसका ओनली होल्डिंग कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल है वो लिखना है। ये अपने को दे रखा है इसमें 10 लाख। ठीक है, रिजर्व सरप्लस भी होल्डिंग के आएंगे, इसलिए रिजर्व देखिए ओनली होल्डिंग कंपनी का रिजर्व दिया है वो लिखेंगे 150। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट है तो उसका नाम आपने चेंज करके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कर दिया है। प्रॉफिट तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो आपने कैलकुलेट किया था पॉइंट नंबर 4। इसके बाद माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट लिखना है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट
जो हमने काउंट किया था 220, ये लिख दिए। इसके बाद क्रेडिटर्स दोनों कंपनी का टोटल करना है। क्रेडिटर्स दोनों कंपनी का टोटल करके आपको लिखना है। आप सभी आइटम दोनों कंपनी के टोटल करना है, एसेट्स के भी सभी के टोटल करना है। ये 4 लाख और 60,000 दिए हुए हैं, उनका टोटल करना और सेकंड पॉइंट लिख देना एसेट्स। ठीक है, एसेट्स में फर्स्ट लिख देना गुडविल, फिर जो भी एसेट्स है उनका टोटल कर देना। इस प्रकार से ये बैलेंस शीट क्रिएट की जाएगी। तो ये आपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्रिएट की है। मेन याद रखने वाली बात क्या है कि आपको इक्विटी शेयर्स, रिजर्व्स प्लस ओनली होल्डिंग कंपनी के लिखने हैं। उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटीज, फिक्स एसेट, करंट एसेट, सभी आइटम आपको होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी का टोटल करके लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से बैलेंस शीट क्रिएट की जाती है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। थैंक्स।